तो गाइस लियोन का रिलाबूम सच में वो जो पावरफुल पोकेमोन है, क्योंकि उसने मास्टर टूर्नामेंट में 7 पोकेमोन को डिफीट किया है सिर्फ 3 बैटल में, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन चुका था उस टूर्नामेंट का, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ चैंपियन लेवल के पोकेमोन ही आए थे। और इसे पूरी टूर्नामेंट का MVP भी कहा जा सकता है पिकाचू के साथ, क्योंकि इन दोनों ने ही 7 पोकेमोन को डिफीट किया है इस टूर्नामेंट में। इसके अलावा एक सरफेस भी आता है जो सिंथे वाली बैटल में एक MVP रहा था, तो क्या वो उसे हरा सकता है? माना कि हमें एनीमे में दिखा दिया गया है कि वो उसे हार गया था। वो हारा इसलिए था क्योंकि उससे पहले वो मिस्टर राइम से बैटल कर चुका है। मैं से पहले भी इस रिलाबूम की बैटल करा रखी है मेगा लुकारी और फ्रेंड के फंडिप से, तो अगर आपको जानना है कि उधर रिजल्ट क्या आया होगा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं हैंड स्क्रीन पे दे दूंगा। वो इसे हरा पाए या नहीं हरा पाए इसका जवाब तो आपको मिल जाएगा उस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर इसका सरफेस डायरेक्ट लड़ता रिलाबूम से, यानी कि उससे पहले इसका मुकाबला नहीं हुआ होता मिस्टर राइम से, तो उसकी पावर क्या होती और क्या वो उसे हरा पाता या नहीं हरा पाता। जिसके लिए हम देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस को, इनकी ड्यूरेबिलिटी को, जिसके बाद हम फैसला कर सकते हैं कि इनमें जीता कौन होगा। तो पहले बात करते हैं रिलाबूम की। रिलाबूम लियोन का पोकेमोन है जिसने तीनों मास्टर 8 में पार्टिसिपेट किया है, और ये इकलौता ऐसा पोकेमोन है जिसने सबसे ज्यादा पोकेमोन को डिफीट किया है मास्टर 8 की टूर्नामेंट में पिकाचू के साथ। तो सबसे पहले ये बैटल करता है थैलान के चेस्ट नोट से, जिसके ये हैमर को अपने हाथों से रोक लेता है, जिसके बाद ये जीमैक्स फॉर्म में आ जाता है और ये काफी अच्छे टक्कर लेता है, लेकिन एक भी डैमेज नहीं दे पाता है उसे। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद ही उसे डिफीट कर देता है, और एलान का चाइजार्ड उसको फ्लेयर ब्लेड से डिफीट करता है। एक सुपर इफेक्टिव मूव होने के कारण वो वहाँ हार जाता है। देन सेमीफाइनल में वो डियांता के 4 पोकेमोन को ऑफ स्क्रीन हराता है, जिसमें से आखिरी पोकेमोन यानी कि गुडरा को हराते हुए हमें दिखाया जाता है, जो फायर ब्लास्ट से हरा होता है। उसके बाद उसे डिफीट कर देता है अपने एक्रोबैटिक्स से। फिर वो डियांता की गार्डिवोर के साइकिक पावर से हार जाता है। एंड फाइनली ऐसे बैटल करता है जिसमें वो ड्रैगनाइट को डिफीट करता है। फिर सरफेस को डिफीट करने के बाद आउट ऑफ स्टेमिना के कारण वो ड्रैकोविच से हार जाता है, वरना वो उसे भी एकदम बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। तो चलिए देखते हैं इसकी स्ट्रेंथ को। तो इसने हैमर आर्म को अपने हाथों से रोक लिया था, जो सच में पावरफुल उग्रास टाइप मूव है। सुपर एक्टिव और रेजिस्टेंस वो मूव की पावर को डिफाइन नहीं करती, वो डैमेज को डिफाइन करती है, यानी कि उस पोकेमोन पे कितना डैमेज होने वाला है। यानी कि पावर तो उसकी उतनी रही होगी जितनी कोई और पोकेमोन पे अगर ये हिट होता तो वो भी इतना ही पीछे जाता जितना पीछे ये गया है, लेकिन डैमेज इस पे थोड़ा कम हुआ होगा। एक्रोबैटिक्स इसका एक पावर अप मूव है, जिसके बाद इसकी पावर अलग ही लेवल पहुंच जाती है, यानी कि स्पीड काफी अच्छी बूस्ट हो जाती है। रिफ्लेक्स इसके काफी कमाल के होते हैं, जिस कारण इसने टैंट्रम को और डियांता के गुडरा को डिफीट किया था। एलान के चेस्टनॉट को भी इसी मूव से डिफीट किया था, और ड्रैगनाइट और सरफेस को भी इसी मूव से डिफीट किया था। ये मूव इसका एक पावर अप मूव है। देन इसके पास है हाई हॉर्स पावर, जो इसको मोमेंटम देता है, यानी कि ये फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लेकिन दूसरे शब्दों में ये सिर्फ डायरेक्ट अटैक करता है, यानी कि इसे डोज किया जा सकता है या फिर स्पेशल अटैक से इसे रोका भी जा सकता है। लेकिन ये रोज स्ट्रेंथ को इतना इनहेंस कर देता है, जिसके बाद इसने सुपर इफेक्टिव होने के कारण डियांता के अरोरास को डिफीट किया था, बल्कि जिसके मूव डिफेंस और स्पेशल डिफेंस बढ़ा सकते हैं। और ड्रैकोविच के ड्रैगन रस के हाथ इक्वली क्लैप्स किया था। इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है एक्रोबैटिक्स यूज करने के बाद। इसकी स्पीड में एक अलग ही बूस्ट आता है, जिसकी वजह ड्रैगनाइट का एक भी हिट नहीं होने दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी स्पीड इतनी बढ़ गई है कि ड्रैगनाइट उसे हिट नहीं कर सकता था। इससे पहले एक चीज हुई थी जो आपने नोटिस नहीं की होगी शायद। वहाँ पर हमें दिखाया गया था कि इसकी स्पीड को डाउन कर दिया गया है, जिसके बाद ये वाला मूव यूज करता है, जिस कारण ये इसके ऊपर इतना फास्ट नहीं होगा जितना हमें दिखाया गया था। वह सरफेस के खिलाफ भी इसने काफी कमाल का स्पीड दिखाई थी, क्योंकि सरफेस के फ्यूरी कटर को ये ओवर पावर कर देता है, उसको अचानक से इसके पीछे आ जाता है, और ये सुपर इफेक्टिव होने के कारण उसे डिफीट कर देता है। और चेस्टनॉट को भी हराने के लिए जो आपको स्पीड दिखाई गई थी वो भी एकदम फेक स्पीड थी, क्योंकि वो जीमैक्स AS3 यूज करने के बाद आई थी, यानी कि वो इतना फास्ट नहीं था जितना हमें दिखाया गया था। वो फास्ट हुआ था एक बूस्ट स्पीड की वजह से। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो इसने हैमर आर्म सहा है, इसका फ्लेयर ब्लेड से नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद ये हमें नहीं बताया कि सेमीफाइनल में इसने कितने डैमेज लिया है, लेकिन फायर ब्लास्ट और एक से पहले धमाका दिखाया गया था, तो उसमें वही क्या हुआ होगा। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है गुडरा का फायर ब्लास्ट को सर्वाइव कर जाता है, जो सुपर इफेक्टिव एक पावरफुल फायर टाइप मूव है। वो सर्वाइव करने के बाद एक्रोबैटिक्स से भी डिफीट करने के बाद डियांता की गार्डिवोर की साइकिक पावर से हार जाता है। और ऐस की बैटल में ये हरिकेन को सर्वाइव करता है, जो सुपर इफेक्टिव मूव रहेगा, लेकिन उसको ये काउंटर कर लेता है अपनी वॉइस के कारण, जिस कारण इसका डैमेज काफी रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद ये मीटर सर्ट का क्लैश करता है, जिसका डैमेज हमें नहीं पता है, लेकिन ये ओवर पावर कर जाता है। फिर इनकी बैटल आगे चलती रहती है, लेकिन ये काफी थका होने के कारण वो वहाँ हार जाता है। एंड फाइनली ये अपनी वॉइस को दोबारा निकालता है, लेकिन वो फ्रीज हो जाती है, जो डिस्ट्रॉय होने के बाद इसको थोड़ा डैमेज होता है। जितना डैमेज हमें नहीं पता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने अच्छे से बता रखा है किसी कितना डैमेज हुआ होगा। एंड फाइनली ये ड्रैगोविच से क्लैश करता है, जिस बैटल का रिजल्ट आउट ऑफ स्टेमिना की वजह से निकल के आता है। तो पहली बैटल में तो काफी कम टाइम दिया गया था, जिस कारण इसको काफी जल्दी हरा दिया गया था, लेकिन फिर भी इसने सुपर इफेक्टिव मूव सहा था, वो भी एलान के चाइजार्ड का। वैसे वो एलान के चाइजार्ड ने मारा है, और फ्लेयर ब्लेड ये सुपर इफेक्टिव बहुत ज्यादा पावरफुल मूव होता है, इस कारण इसका डैमेज हमें नहीं पता होगा कि इतना डैमेज ने सर्वाइव किया होगा। लेकिन उससे पहले चेस्टनॉट से ये थोड़ा डैमेज जिसने पहले भी लिया था जीमैक्स होने के बाद भी।
इसकी एचपी तो मुझे नहीं लगता कि गई होगी, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद इनकी एचपी बहुत ज़्यादा बच जाती है। तो इसकी पहले 2 बैटल में इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो ऑफ स्क्रीन या फिर प्लॉट आर्मर के बेस पे थी, यानी कि इसने ज़्यादा डैमेज नहीं लिया है। इससे हमें पता लग जाता है कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्किलफुल है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एनहेंस करने वाले मूव सेट जो इसके अटैक और स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। एंड इसका सिग्नेचर मूव तो ड्रम बीटिंग से ये स्पेशल अटैक को डोज कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है और उन्हें ग्रैब भी कर सकता है। पोकेमॉन को उनकी स्पीड स्लो भी कर देता है। इतना ही नहीं, ये फिजिकल मूव को भी काफ़ी देर तक होल्ड कर सकता है अपने स्पेशल अटैक से ही। तो ये पोकेमॉन ज़्यादा ड्यूरेबल तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा स्किलफुल और पावरफुल बहुत ज़्यादा है। बात करें सरफेस की, इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सरफेस को आप काफ़ी अच्छे जानते होगी। और सिंथिया वाले मैच में जो उसने कमाल किया था, जिसके बाद को MVP भी कहा जाता है और सेकंड एस के नाम पर भी जाना गया था कि ये इसका नया एस होने वाला है, क्योंकि इसने सच में काफ़ी कमाल कर दिया था उस बैटल में और फैंस की रिस्पेक्ट काफ़ी गेन कर ली थी। बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो ये पेलिपर के अटैक को ऐसे रोकता है जैसे कि पेलिपर कुछ है ही नहीं, उसको बल्कि और पावर मिलता है। बल्कि इतना भारी पोकेमॉन लग रहा था जो हमें दिखाया भी गया था। इसने हाउलूचा की फ्लाइंग प्रेस को भी ओवर पावर करके बैक कर दिया था, वो भी बिना किसी मूव की। ये इसकी स्ट्रेंथ है, रो स्ट्रेंथ। बाद में बात करते हैं इसके नाइट स्लैश की। नाइट स्लैश के आने के बाद ये ओवर पावर कर देता है गैरेट के नाइट स्लैश को। वो गैरेट एक फुली इवॉल्व पोकेमॉन है, इसको ये ओवर पावर कर देता है, यानी कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा होगी। मीटर असॉल्ट इसका सिग्नेचर मूव भी है और बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव भी है, जिस कारण इसने माइलोटिक को डिफीट किया था। रिलाबूम के हाई हॉर्स पावर को ओवर पावर कर दिया था। सिंथिया की गार्चम्प को घुटनों पे लाने में मजबूर कर दिया था और क्लेमेंट के लग्जरी को तो ऐसा कुछ समझा भी नहीं था। वैसे वो इस लेवल में आएगा भी नहीं। बस इस मूव की एक ही वीकनेस है, इस मूव को लगने के बाद इसे टाइम चाहिए होता है, जो टाइम पोकेमॉन नहीं देते हैं, जिसके लिए इसके पास है कमाल की स्पीड और रिफ्लेक्सेस। तो स्पीड को बूस्ट करने के लिए इसके पास है फ्यूरी कटर, जो इसकी स्वॉर्ड को ज्यादा पैना कर देती है, यानी कि ज्यादा डैमेज दे सकता है। उसके कॉम्बैट इतने कमाल के हैं कि इसने सिंथिया की गार्चम्प की सारे स्किल शॉट को रोक लिया था, बल्कि मेगा लुकारियो को भी वो एक हिट हो जाता है और माचाम की बुलेट पंच को भी ओवर पावर कर देता है, यानी कि उसके सारे मूव को क्रैश भी कर रहा होता है और फाइनली जैसे ओवर पावर भी कर देता है। इतना ही नहीं, इसने लियोन के मिस्टर रायन की कॉम्बैट को भी ओवर पावर कर दिया था इसी मूव से। बात करें इसकी स्किल्स की, तो इसकी स्किल काफी कमाल की है। जो है इसके पास शील्ड इसका काफी कमाल कर देती है, जैसे कि अपोनेंट के किसी मूव को रोक लेना। जब इसे एनर्जी रिस्टोर करनी होती है तब ये शील्ड काम आती है। अपोनेंट का मूव दूर से आ रहा हो तब ये ब्लॉक करने काम आती है। इसके ऊपर बैठ के ये सर्फ भी कर सकता है हवा के अंदर, पानी के ऊपर। और इतना ही नहीं, ये हवा में इसे कंट्रोल भी कर सकता है, जिससे ये आने वाले मूव को डोज कर लेता है काफी फास्ट स्पीड में। और इसके पास भी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं है, लेकिन इसके पास सबसे कमाल की शील्ड है जो इसके डिफेंस को हाई कर देती है। और इसके पास एक डिटेक्ट मूव भी है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि डिटेक्ट मूव के साथ इसके पास एक अलग ही पावर आ जाती है, यानी कि इसके रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा तेज हो जाते हैं कि अपने अपोनेंट के किसी मूव को देख सकता है, चाहे वो कितने फास्ट हो। और इसके एक्रोबैटिक इतने फास्ट नहीं है जितने कि आपको लगते हैं, क्योंकि 2 बार मैंने आपको रीजन दे दिया है कि एक बार इसका अपोनेंट धीरे हो गया था और दूसरी बार ये फास्ट हो गया था, जिस कारण ये डोज कर पा रहा था। अगर फिर भी ये उसे डोज नहीं कर पाता है तो उसके पास शील्ड भी है उसे ब्लॉक करने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों की बैटल को। वैसे टाइप एडवांटेज इन दोनों के पास है, यानी कि इसके पास है फ्यूरी कटर जो बग टाइप मूव है और ये इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव होने वाला है। और वहीं इसके पास है एक्रोबैटिक्स जो फ्लाइंग टाइप मूव है, जिसकी वजह से ये हारा भी था। यानी कि इसी मूवमेंट पे रिजल्ट ऐसा हो सकता है इन दोनों का दोबारा से, यानी कि अगर फ्यूरी कटर उसे हिट कर देता तो यानी कि यहाँ पर रिलाबूम हार जाता। लेकिन वो हारा कैसे, क्योंकि उसने यूज किया था उसी की शील्ड को उसी के खिलाफ, जिसके बाद फ्यूरी कटर पूरी तरह रुक जाता है। तो अगर ऐसे उस टाइम पे इसे डायरेक्ट मूव यूज करने को कहता तो मुझे लगता है कि जैसे डोज कर जाता ब्लाइंड स्पोर्ट से भी, क्योंकि हमें ऐसा दिखाया गया है गार्चम्प वर्सेस सरफेस की बैटल में, जहाँ से डिटेक्ट मूव के साथ इतने कम टाइम में भी डोज करके दिखा दिया था। और मुझे लगता है कि कॉम्बैट में इसकी पूरी टीम में सबसे अच्छे कॉम्बैट वाला पोकेमॉन मिस्टर राइम ही था। और फिजिकल स्ट्रेंथ में भी यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि फिजिकल स्ट्रेंथ किसकी याद दिखाई गई है। उसके मोमेंटम वाले मूव को भी ओवर पावर कर सकता है इसका मीटर असॉल्ट। तो किसी भी हाल में ये इससे पीछे नहीं है। ड्यूरेबिलिटी दोनों की काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और इनके पास एक का शील्ड है तो एक के पास स्किल है जिसे डोज कर जाती है। लेकिन इसका कोई भी लॉन्ग रेंज मूव नहीं है, जिस कारण रिजल्ट अभी भी नहीं बदलेगा, यानी कि रिलाबूम लॉन्ग रेंज होने के कारण उसे डिफीट कर देगा, क्योंकि लॉन्ग रेंज को रोकने के लिए इसके पास शील्ड होगी, लेकिन शील्ड तो सर्व के लिए यूज़ करेगा जिससे उसके पास आ पाए। और अगर से एक बार हिट हो जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो सकती है। इसका रिजल्ट ये होगा कि रिलाबूम के कॉम्बैट अब इसे ज़्यादा हाई हो जाएंगे, जिसके बाद ये एक्रोबैटिक्स के साथ उसे डिफीट कर देगा। तो सरफेस इसे पहले से अटैक कर दे सकता था और उसे ऑलमोस्ट डिफीट कर सकता था, लेकिन ऑलमोस्ट ना कि पूरा डिफीट कर सकता था। ज़्यादा चांस अभी भी इसी के रहेंगे कि सरफेस इसे हार ही जाएगा, क्योंकि इसके स्किल सच में काफ़ी कमाल के हैं। तो मुझे लगता है सरफेस के स्किल इसके सामने थोड़े पीके पड़ जाएंगे, जैसे मूव सेट इस तरह के आएंगे। और सरफेस के वीकनेस भी है उसकी शील्ड की, अगर उसकी शील्ड दूर हो जाती है तो वो काफ़ी डिफेंसिव नहीं रह पाता और काफ़ी जल्दी हार सकता है। तो हाँ, आज की वीडियो बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों का शेयर करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वो नेक्स्ट टॉपिक और कमेंट करके बताना कि लियोन के रिलाबूम को कौन सा पोकेमॉन हरा सकता है और आप किसकी बैटल देखना चाहते हो लियोन के रिलाबूम के साथ।